बैकग्राउंड से टीवी की आवाज आ रही है सर कहीं से। हाँ, विपुल जी कहाँ गए, ये रहे। हाँ, विपुल जी को बना दिया। एक सेकंड। शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था पर्याप्ति प्ररूपणा पर। संजय प्रकाश जी, आवाज़ मेरी बराबर आ रही? पेज नंबर 127, पर्याप्ति प्ररूपणा, करणानियोग परिचय, डॉक्टर उज्ज्वला शाह। अपन ने जीव समाज के बारे में पढ़ा। जीव समाज में, जिसमें हमने बहुत संक्षेप में पढ़ा, वैसे गुम्मटसार वगैरह ग्रंथों में बहुत विस्तार से दिया है, जिसमें जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और हमने एकदम शॉर्ट में पढ़ा, तो बाकी की जो और जानकारी है वो जीव से संबंधित ही हैं, वो सब हम और आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पर्याप्ति प्ररूपणा। पर्याप्ति शब्द बहुत बार आया है कि जीव पर्याप्त हैं या पर्याप्त हैं, अपर्याप्त स्थिति में कितनी समय तक जीवित रहते हैं, वो सब अपन देखेंगे आज। जीव समास का वर्णन और भेद प्रभेद पढ़कर जीवों की अनंत संख्या और केवल ज्ञान की अनंत शक्ति का हमें थोड़ा तो अंदाजा आया है। कोई पूछेगा कि जीव समास जानने से हमें क्या लाभ है, तो उसका उत्तर है, अनंत जीव किस किस पर्यायों में रहते हैं इस बात का हमें पता चलता है। हम भी आज तक कहाँ कहाँ जन्म मरण करते करते इस मनुष्य पर्याय में आए हैं, इसका ज्ञान होता है। निरंतर चलने वाले इस जन्म मरण के भवचक्र का भय लगने लगता है और इसमें से छूटने का मार्ग क्या है, इसके बारे में विचार करने के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं, है ना। संसार का जो हमने ये दशा देखी कि कहाँ कहाँ हम पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, तो ये सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये 84 लाख योनियों में विभिन्न अवस्थाओं में हम अनंत काल से, अनादिकाल से चले आ रहे हैं और आगे कब तक चलते रहेंगे जब तक कि मुक्ति नहीं हो जाती। तो ये देख करके, ये मालूम करके लोग जो है बड़े विचलित हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चक्र से मैं निकलूं। जिन जीवों को ऐसा भाव आने लगता है, इस जो संसार में से निकलने में छटपटाने लगते हैं, संसार उसे जो है उन्हें भयात्मक दिखाई देने लगता है। भयात्मक का मतलब वो नहीं ऐसा डराने वाला, या भय का अर्थ है कि जो संसार की इन विभिन्न दशाओं से ऊब गए हैं, वो नहीं चाहते कि इसमें फंसे रहें, उनके लिए भय शब्द का इस्तेमाल किया है। और इसी को संवेग कहा। आपने देखा होगा सम्यक दृष्टि जीव के लिए अपन ने संवेग शब्द का उपयोग किया है, और 16 कारण पूजन में भी संवेग शब्द आता है। तो इनके लिए कि जो ज्ञानी हैं, जो वास्तव में सम्यक दृष्टि हैं, उनको संसार से भय लगने लगता है, अर्थात वो संसार से जल्दी निकलना चाहते हैं। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि हैं, घोर मिथ्या दृष्टि हैं, जिन्हें इस बात का अंदाज ही नहीं है कि वो कहाँ फंसे हुए हैं, वो इसको एंजॉय करते हैं। वो संसार से निकलने का उन्हें भाव नहीं आता। जैसे अपन ने वो जो मधुबिंद वाला जो एक वृक्ष का पढ़ा था ना, लेशिया वृक्ष के बारे में, जिसमें वो व्यक्ति जो है लटका हुआ है ऊपर से, और उसको ये नहीं दिख रहा कि मैं नीचे जो है अजगर और सांप बैठे हुए हैं और ये पेड़ जो है उखड़ने वाला है। सारे संकट को भूल करके वो मधु की एक एक बूंद के लिए जो है वो खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि अगली बूंद कब आएगी उसको जैन निकालने साहब, की। जी। ये तो दो स्थिति हो गई। हाँ। एक सम्यक दृष्टि को इस चीज से
विचलित हो रहा है कि मैं संसार से कब निकलूं, संवेग की स्थिति में, इसके भाव संवेग के। जी हाँ। एक और मिथ्या दृष्टि है जो अपना इस संसारी जीवन को एंजॉय करता है। हाँ। मगर कुछ लोग ऐसे हैं हाँ। जिनको ये सब मालूम होते हुए भी हाँ। और कोई प्रयास नहीं करते हैं। वो कौन सी स्थिति है? नहीं, वही तो है जो हाँ, आपने बराबर कहा। देखो, जान लेने भर से जो है जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। जान हाँ, अच्छा है। हाँ, जान तो अपन भी रहे, देखो अपन भी खूब अच्छे से जान गए, लेकिन अभी हम एकदम सम्यक दृष्टि तो नहीं हुए। लेकिन फिर भी उन और घोर मिथ्या दृष्टियों के मुकाबले में हमें कुछ कुछ तो ऐसा लगने लगा है कि संसार वास्तव में रहने योग्य जगह नहीं है। जी। लेकिन वो जो स्ट्रांग फीलिंग जैसी उनको आती है ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को, कि वो इसलिए फौरन प्रयासरत हो जाते हैं कि कैसे संसार से नहीं, निकला वो जाए। बात समझ में आ गई, वो तो संवेग भाव आ गया उनको। हाँ। मगर ये जो कैटेगरी बनी हाँ। कि जिनको ज्ञान भी हो रहा है, प्रयास अभी नहीं हो रहा है, और जो घोर मिथ्या दृष्टि है, वो उनको ज्ञान भी नहीं है और वो एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ। हाँ। तो इन दोनों स्थितियों को भी कोई डिवाइड करके क्वालिफाई किया है कि एक ही डिवीजन में आते हैं। नहीं, वो जो अपन ने बताया ना कि जैसे कि सम्यक दर्शन प्राप्ति की 1000 सीढ़ियां हैं, हाँ। मिथ्या दृष्टि से लेकर के। अब कोई पहली सीढ़ी पे खड़ा है, कोई चौथी पे खड़ा है ना। तो जिन जिन जीवों को ये समझ में आ गया है, वो भी किसी ना किसी सीढ़ी पे, ऊपर की सीढ़ी पे खड़े हुए हैं। लेकिन अभी भी वो सम्यक सन्मुख नहीं हुए, ये भी बता दूं आपको। जी हाँ। सम्यक सन्मुख जो अपन ने बोला कि साहब 999 सीढ़ी पे खड़ा है या 900 पे खड़ा हुआ है, ऐसा जो जीव होगा, वो वास्तव में जो है उसको न केवल समझ में आएगा, संवेग के भाव उसके बनने लगेंगे। तभी तो उसको सम्यक दर्शन होने के लिए उसकी उत्कट इच्छा होगी और उस दिशा में बढ़ेगा। लेकिन जो जीव खाली जान करके, हाँ आपने बोला और हमने सुन लिया। कल आप बोल रहे थे ना कि दो कान इसलिए दिए गए कि एक से सुनो एक से निकाल दो। हम्म। तो वो वही वही जीवों वही तो मैं कह रहा था। उन जीवों की यही दशा हाँ। है ना। वो बिल्कुल वास्तव में इसको ऐसी कहानी की तरह सुन लेते हैं, लेकिन उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे किसी ने, मैंने आपको एक वो बताया था कि किसी छोटे बच्चे को किसी ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ गुजर गई। तो वो सुनते खड़ा रहा। उसको दोबारा बोला, बेटा तुम्हारी माँ मर गई है। बोला अच्छा अच्छा। बोले अच्छा अच्छा, मतलब तुम समझ गए? बोला हाँ, आपने 3 बार तो बताया कि माँ मर गई है। बोले अगर तुमने इसका अर्थ समझ गए होते कि माँ का मरना क्या होता है, तो इस तरह से स्टेबल खड़े नहीं रहते, गिर पड़ते, अब तक मूर्छित हो जाते, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगते। इसका अर्थ ही है कि तुम समझे ही नहीं कि माँ का मरना क्या होता है। इसी तरह से वो सब जीव जो आपने कहा, जिन जीवों ने सुना, 50वां बार सुना होगा, हमने भी बहुत बार सुना, लेकिन जिन्हें संवेग भाव जागृत नहीं हुआ, जिन्हें संसार से भय नहीं लगा, वो वैसे ही है जैसे बाकी के मिथ्या दृष्टि हैं। थोड़ा बहुत फर्क समझ लो बस, इच्छा ओके। उनको भी जागृत, बस ये है। अंकल जी, जी। इसमें एक वो वाली कैटेगरी भी तो आ जाएगी कि जो मतलब समझ भी गए, जान भी गए, लेकिन अब घर गृहस्थी में ऐसे फंसे हुए हैं कि चाय के भी नहीं निकल पा रहे। वही हाँ। तो मैंने कहा प्रमिला। कारण कोई भी हो, मजबूरी कोई भी नहीं हो, कोई भी हो, उस संवेग भाव नहीं पैदा हो रहे हैं तो वो जैसा बता रहे हैं 999 सीढ़ी तक जो जीव है उसी स्थिति में रहेगा, संवेग भाव में नहीं आएगा। देखो प्रमिला, संसार से जिन जीवों को का किनारा आने लगता है, वो किसी के रोके नहीं रुकते। जिन्हें जो है गृह गृहस्थी क्या है, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, ये भेद विज्ञान हो गया, वही तो सम्यक दृष्टि बनते हैं। जो इन गृहस्थी इन बहानों में लगे रहते हैं कि साहब हम क्या करें, हम तो निकलना चाहते हैं लेकिन हमारे परिजन जो है वो नहीं निकलने देते, या जो है हमको ये जिम्मेदारियां नहीं निकलने देती। उन्होंने अपना स्वरूप समझा ही नहीं। वो तो परतंत्र अपने आप को मानते आए हैं और परतंत्रता में ही वो रह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जो भेद विज्ञान अपन कहते हैं, भेद विज्ञान में जब स्वयं के शरीर से ही भेद विज्ञान हो गया, तो बाकी के परिजन तो सब अलग हैं, है ना। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना आना अपना अपना कोई कोई। है। घर परिजन सब है, पर जो बैठे हैं, पर है परिजन लोग। पर है परिजन को, है ना। तो प्रत्यक्ष में ही दिखाई दे रहा है कि वो पर है। तो जिसे जिसे शरीर से भेद विज्ञान जब अपन कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति का बाकी सबसे तो मोह भंग पहले ही हो गया होगा। अब तो शरीर की बारी है, जिसे वो भली भांति समझता है कि शरीर देह मात्र, ये मेरा स्वरूप नहीं है और देह मेरा अधिकार क्षेत्र का नहीं है। तो जिन जीवों को ये सब पता लग जाता है, उनके लिए काय के परिजन और काय का बंदी ग्रह।
वही तो निकलते हैं, स्वतंत्रता की उद्घोषणा वही जीव करते हैं और कालांतर में निकल जाते हैं। जो लोग दीक्षा देते हैं, आप क्या समझते हैं उनको सब खुशी खुशी जो है उनको विदा कर देते हैं लोग, परिवार के लोग लिपट जाते हैं उनसे, अरे भैया तुम चले जाओगे हमारा क्या होगा, और तुम कैसे रहोगे ये भी बतला देते हैं कि तुम वहाँ कैसे रहोगे मुनि अवस्था में, हमें सोच सोच के बड़ा दुख हो रहा है। अगर मान लो इस तरह के जो है बंधनों को स्वीकार करते तो कोई मुनि बनते क्या आज तक? तो इसलिए वो दशा, वो जो जीव हैं जिनको संवेग भाव जागृत हुआ है, वो हर हालत में छुटकारा ही चाहते हैं। अनादिकाल से हम इन्हीं में तो फंसे हैं, कोई नई बात थोड़ी कि हम आज ही हमको परिवार मिला है, परिवारों में ही फंसे हुए हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। संसार के इस भय को संवेग कहा। हमारे प्राप्त मनुष्य पर्याय की दुर्लभता ध्यान में आने पर हम अपना समय बिना वजह गंवा रहे हैं, इस बात का एहसास होता है और शीघ्रातिशीघ्र स्वयं को पहचानने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। अभी देखो हम सबको जो है बहुत किंचित थोड़ा बहुत ही करंट आ रहा है, अभी आया नहीं ज़्यादा, है ना। तो इसलिए वो एक चिंगारी सी है मात्र, जिसमें अपन को कभी शाम को बैठ जाते हैं, अपन को लगता है कम कम आज कुछ किया, लेकिन वो कुछ किया करके संतुष्ट होने की बात नहीं है, वो तो वो तो मात्र एक इग्निशन है। लेकिन वो इग्निशन हमारा जब वो अग्नि का रूप धारण करने वाला इग्निशन होगा, तभी हमारी वास्तव में दशा सुधरने वाली है। तूने लिखा घर गृहस्थी का तो ये एक बहाना है। सही बात है कि उपादान की होनहारी नहीं आई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ये बहाने तो हम आज से थोड़ी कर रहे हैं, ये बहाने तो हर मिथ्या दृष्टि जीव के परमानेंट बहाने हैं, इसीलिए अनंत अनंतकाल काल से से घूम रहे हैं। हाँ। अनंतकाल से चल रहे हैं। देखो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, जो थोड़े बहुत जो आपके रोज मान लो प्रवचन में भी बैठ जाएंगे, रोज और काम भी करेंगे स्वाध्याय, तो वो जो ज्ञानियों की सोहबत में आते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि निकलना तो मैं चाहता हूँ पूरा गृहस्थी से, लेकिन क्या है कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा बेटा जरा इस लायक हो जाए कि वो सब घर गृहस्थी संभाल ले, अभी थोड़ा दिमाग उसका सही नहीं है, और वो जब सब पूरा जिम्मेदारी ले ले व्यापार का, इसका उसका घर का, तब मैं छोड़ दूंगा ये घर। तो जिनवाणी कहती है कि किसी को ऐसा बेटा आज तक मिला नहीं कि जो आपकी जो सारे जो है टेंशन वेंशन, उसका अपना संसार है, उसकी अपनी जो योग्यताएं हैं। अभी अपन ने कहानी पढ़ो प्रतिमान योग में कि वो एक राजा ने अपने बेटे को दिया राज, उन्होंने उसको अपने बेटे को दिया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, और लास्ट में तो जो है उन्होंने गर्भस्थ शिशु को माँ के पेट के ऊपर तिलक करके, राज तिलक करके दीक्षा ले ली। अच्छा, तो लोग तो जो है जो दीक्षा जो लेने वाले हैं उनको और भी कहानी आती है, जिसमें कि जब वो उन्होंने चक्रवर्ती आदि ने जब अपने जो है पुत्रों को दीक्षा दी, तो उन्होंने कहा कि पिताजी अगर राज इतना बुरा है तो आप हमें क्यों दे रहे हैं, जिसे आप छोड़ के जा रहे हैं तो हमसे क्यों, वो हमको क्यों फंसा के जा रहे हो, ऐसी घटना है। हाँ, अपन तो बड़े खुश होंगे कि हमको तो राज दिया पिताजी ने। नहीं तो क्या जवाब दिया चक्रवर्ती ने? कुछ नहीं, उन्होंने कहा चलो तुम भी लो हाँ, दीक्षा, ये हमें कौन से नहीं, राज उन्होंने इसका आज शायद वो बताया था उसमें, दी। तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब ये राजा दशरथ की बात है, शायद महाराज जी ने शायद आज इसका बताया था। हाँ, वो जो भी तो रहा। उन्होंने बोला कि मैं राज्य उन्हीं दीक्षा लेने जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप जब इतना अच्छा राज्य अच्छा है तो आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, हाँ, और बुरा है तो फिर मुझे क्यों दे के जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बराबर। अच्छा है तो क्यों छोड़ रहे हो, बुरा है तो फिर क्यों उसको। हाँ, यही बात अपन कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि वास्तव में जो ज्ञानी जीव हैं वो इन बहानों में फंसते नहीं। अभी आप देखो संसार में कैसे कैसे जीव हैं आजकल के युग में, या बहुत सारे जो हैं ऐसे बेटे हैं जो खुद खूब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बल्कि पिताजी ने जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा वो कमा रहा है, लेकिन पिताजी ये जान करके आश्वस्त नहीं होते कि ये अपने खुद कर लेगा, मैं तो अपने इस मार्ग से हटूं, अपने मोक्ष मार्ग में लगूं। वो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम करना चाहते हैं, जाते जाते भी एक आध प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसके लिए, वो मना करेगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना एंजॉय करो बस। तब भी शेयर मार्केट में अभी भी लगे हुए हैं। शेयर मार्केट में लगे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पुरानी बनी हुई है, मकान है, तो उसको और डेवलप करके उसको कमर्शियल बना नहीं करके नहीं, प्रॉपर्टी और खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। वो मना कर रहा है, लेकिन हम फंसे हुए हैं।
क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हमें एक तो वो उनका कर्जा जरूर रहा होगा उन बच्चों का, हम बिना मांगे उनसे और दिए जा रहे हैं, और किस कॉस्ट पे दे रहे हैं? अपना ये अमूल्य समय जिसे कहाँ लगना चाहिए था उसको इस पे लगा रहे हैं, झोंक रहे हैं, और खुश हो रहे हैं कि मैंने बेटे के लिए किया। कौन सा बेटा? वो कहाँ से आया? वो तुम कहाँ जाओगे? वो कब मिलेगा तुमको? वो कौन सा जीव है? बिना सोचे समझे लगे हुए हैं। कितने हमारे बीच के ही लोग हैं ऐसे, जो उम्र, जो वानप्रस्थ की जो उम्र कही जाती है, जिस उम्र में जीव अपना कल्याण करने लगते हैं, जिसके लिए हम जवानी में कहते हैं कि बुढ़ापे में कर लेंगे, वो बुढ़ापा भी आके खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारी तंद्रा टूटती नहीं, हमारा वो मोह, हमारा वो लोभ किसी न किसी बहाने चलता रहता है। हम अगर मंदिर में भी चले जाते हैं, कोई धर्मशाला में रहने लगते हैं, कोई व्रत नियम संयम धारण भी कर लेते हैं, तो वहाँ भी हम उसी में लगे रहते हैं। डायरेक्शन जरूर बदल जाता है कि अभी मैं अपने लिए पैसा कमा रहा था, अभी मैं मंदिर के लिए कमा रहा हूँ। राग तो पूरा पैसे से ही है, गिन रहे हैं धनाधन, अंदर में बहुत खुश हो रहे हैं, आज इतना पैसा आया। लेकिन ये सारे राग हैं, खाली तुम्हारा पैटर्न बदल जाने से वो राग छूटे थोड़े, और उसमें बहुत रस लेने लगते हैं, इधर की वजह उधर रस लेने लग गए, क्योंकि राग इतनी आसानी से छूटता नहीं। तो जिन जीवों को ये चीज़ समझ में आने लगती है कि संसार से निकलो, जल्दी निकलो, उम्र के कुछ ही क्षण बाकी बचे हैं, क्या पता कब सांसें उखड़ जाएं, कब ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए, एक एक उसके लिए लोग तरस जाएं, उससे पहले अपना काम कर लेना। ये किसी के साथ भी हो सकता है घटित, ऐसा नहीं है कि सभी हम लोग सर्वथा सुरक्षित हैं। जंगल में आग लगी हो और कोई व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ अपने आप को सुरक्षित माने कि आग सब पूरे जंगल में फैल रही है, मैं तो सुरक्षित हूँ, और वो चैन की बंसी बजाता रहे वहाँ बैठ करके, ऐसा संभव है? वो कालिदास है। सारे संसार में आग लगी हुई है, उससे जो भयभीत हैं, जिन्हें समझ में आ रहा है कि पर्याय की पर्याय निकलती जा रही हैं, और मैं मूल वैसा ही उसी तरह से फिर से अभी भी उसी रास्तों पर चला जा रहा हूँ जिन रास्तों पर मैं अनादिकाल से चल रहा हूँ। तो ये हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा है। और जैसे सीवीएन साहब ने कहा कि उन लोगों के लिए तो और भी जो दुखद घटना है, जो ये समझ गए हैं, कम से कम इन्हें ज्ञान हो गया है कि ये सब में संसार में कुछ धरा नहीं, लेकिन उसके बाद भी अपना चिर परिचित राग होने के कारण उन घटनाओं में, उन वस्तुओं में, उन व्यक्तियों में अभी भी राग से जुड़े हुए। ज्ञानी का ऐसा लक्षण नहीं होता। संवेग भाव जो है बहुत बड़ा भाव है। एक बार ये डिसीजन हो गया हमारा कि संसार में रहना नहीं, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा वास, भवलोक हमारा वासाना, है ना, रिपुराग द्वेष लगे पीछे, याते शिव पद को पाया ना। वो तो वैसे जीव हैं कि उनको पहले से लगा, उनको मालूम है कि मैं कैसी आत्मा हूँ, है ना, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, और भवलोक हमारा, ये जगह मेरे रहने या योग्य नहीं है, भवलोक हमारा आवासाना, तो मुझे तो वहाँ जाना है। तो बोले क्यों नहीं गए अभी तक? रिपु रागरु द्वेष लगे पीछे, ये भी मैं जान रहा हूँ कि क्यों नहीं जा पाया। जाते हैं शिवपद को, तो ये शिवपद को जाना है, ये तो पक्का विश्वास कर लिया है। और जब तक ये राग द्वेष हैं, ये भी आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन उनको मजबूरी नहीं मान लिया है कि ये तो जाने वाले नहीं है। क्यों नहीं जाने वाले? मेरे ही तो चिंतन से वो आए थे, और मेरा ही विपरीत चिंतन होगा, उस डायरेक्शन में होगा, तो अवश्य ही ये भी निकल जाने वाले हैं। अपन ने इतने गुणस्थानों के बारे में पढ़ा, तो गुणस्थानों में क्या पढ़ा अपन ने? पहले तो जब दृष्टि सम्यक हुई, श्रद्धा गुण सम्यक हुआ, चतुर्थ गुण स्थान में पार्शियल चारित्र भी आया, और उसके बाद के सारे जो गुण स्थान थे वो चारित्र वाले ही थे, जिनमें राग द्वेष सब निकल गया, जिसमें सारी जो कषायें निकल गई। तो वो किसने किया अचीव? हमने ही किया। वहाँ तो हमने खाली समझ में किया, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक्चुअल में ऐसा ही करेंगे। पहले समझ तो लिया, और जब हमने ये सब समझा कि ये जीव समाज के बारे में समझा कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस दशा में पाए जाते हैं, एक एक पानी की बूंद में, एक एक आलू के कण में असंख्यात अनंत जीव हैं। तो संसार का कितना अनंत जीवों का स्वरूप है, अनंत अनंत पुद्गल समूह हैं। वो मैं कहाँ फंसा हूँ इन सब के बीच में? निकलने का भाव नहीं आएगा हमको कि मैं कहाँ कैसे फंस गया। और जब इतना चारों तरफ बंधन देखेगा वो जीव तो बहुत घबरा जाएगा, कैसे निकलूंगा। लेकिन आचार्यों ने बताया कि भैया घबराओ नहीं, फंस तो जरूर गए हो, तुम्हारा एक चिंतन ही तुम्हें यहाँ से निकाल देगा।
ऐसा वो चिंतन जब जीव को आता है, संवेग भाव पूर्वक जो प्रकट होता है, तो जीव अपना उत्कृष्ट उद्यम शुरू कर देता है। तो देखिए हम आगे चलेंगे। हमारे प्राप्त मनुष्य पर्याय की दुर्लभता ध्यान में आने पर हम अपना समय बिना वजह गंवा रहे हैं, इस बात का एहसास होता है और शीघ्रातिशीघ्र स्वयं को पहचानने का कार्य प्रारंभ किया जाता है ना। एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम मुख बीच में। ध्यानत राय जी ने कहा कि भैया एक घड़ी भी विसरो मत, संयम से एक घड़ी के लिए भी विलग मत होना, क्योंकि आयु तुम्हारी यमराज के मुंह में है, अर्थात किसी भी क्षण प्राणांत हो सकता है। तुरंत प्रभाव से ये कार्य करना। मनुष्य अभी तो जीना है वर्षों, जल्दी जल्दी क्या करें, अभी तो जीना वर्षों, है ना। वो कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुत प्रलय, बहुरी करेगा कब। तो वो कहता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी 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 क्या पड़ी, अभी तो जीना बरसों। किसको पता है कितने क्षण बाकी हैं श्वास में। एक घड़ी में कितना समय होता है? 24 मिनट। 24 मिनट जी। वो तो घड़ी का ही है, लेकिन वो घड़ी तक ही वेट थोड़ी होता है। एक सांस के एक भाग में जीव मर जाता है। वही अपन पढ़ने वाले हैं अभी पर्याप्ति में कि श्वास के कितने भाग में जीव मर जाता है, अगली सांस आएगी भी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, है ना। ऊपर की सांस कहते हैं, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गई और जीव चल बसा। अपन को पढ़ने वाले हैं, देखो कि हमने ऐसे कितने भाव धारण किए। हमारे समान चैतन्य गुणधारी अन्य अनंत जीव कहाँ कहाँ जीवन बिता रहे हैं, इस बात का ज्ञान होने से अपने कारण जीवों को चोट तो नहीं आएगी, पीड़ा यानी दुख तो नहीं पहुँचेगा, मरण तो नहीं प्राप्त होगा। इन बातों का हम ख्याल रख सकते हैं। सहज ही ऐसे कोमल परिणाम होते हैं जब हमें पता चलता है कि हम इन सारे पर्यायों में भ्रमण करके आज यहाँ आए हैं और हमारे अनंत भवों के माता पिता पुत्र परिवार में से कोई ना कोई सर्वत्र विद्यमान है। हमारे माता पिता कहाँ गए? बोले भाई साहब क्या करें, बच्चे वो निकल गए। वो बोले कब निकले? वो अभी निकले। पहले कभी निकले थे क्या? हाँ, अनादिकाल से निकल रहे हैं। कितने माता पिता मिले, कितने सखा मिले, कितनी पत्नियां पति मिले, सब निकल गए। इसके पहले 2 सेंटेंस का अर्थ क्या है सर, शुरू में जो पढ़े आप? हाँ इसके पहले हमने जो पढ़ा था ना, हमारे सामान्य चेतन गुणधारी हमारे ज्ञान होने से अपने कारण जीवों को चोट तो नहीं आई। चोट आने का क्या मतलब? ये बोल रहे हैं कि जो अपन ने जीव समास पढ़ा, जीव समास के द्वारा हमने ये जाना कि जो जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनमें भी हमारे जैसे चैतन्यता गुण है ना, लेकिन हमारी लापरवाही, हमारी असावधानी के कारण उन्हें कहीं चोट तो नहीं पहुंच रही, उनका प्राणांत तो नहीं हो रहा। ये हमें जानकारी मिल जाती है जीव समास पढ़ने से। मेरे कारण से किन्हीं जीवों को, जैसे हमको पता ही नहीं है इस टेबल के ऊपर में जो है, टेबल के नीचे ज़मीन पर इतने जीव हैं, असंख्यात जीव हैं, हम उसको खींच रहे हैं जोर से। जो चीज़ हम उठा के रख सकते हैं उसको ये खींच रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि इसके नीचे कितने जीव मर जाएंगे। लेकिन जब अगर मुझे जीव समाज के बारे में संज्ञान होगा तो कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। मैंने खुला हुआ बर्तन रख दिया जिसमें सामान सब्जी रखी, कितने जीव उसमें गिर पड़ेंगे, कितने जीव प्राणांत हो जाएगा। ये सब जब सब चीज़ों का मुझे ज्ञान होगा तो मैं बहुत सावधान हो जाऊंगा कि मेरे वेरी क्लियर, हाँ, मेरे जैसे भगवान स्वरूपी जीव मेरी असावधानी के कारण क्यों जो है त्रास भोगें। ये भाव है इसका। तो बोल रहे हैं कि वो जब मुझे ये सब पता लग जाता तो सहज ही मेरे ऐसे कोमल परिणाम हो जाते हैं कि मेरे कारण इन्हें पीड़ा या दुख तो नहीं पहुंचेगी। जब हमें पता चलता है कि हम इन सारे पर्यायों में भ्रमण करके आज यहाँ आए हैं, इनमें से कोई पर्याय हमने छोड़ी नहीं जहाँ हमने अनंत बार जन्म ना लिया हो। जो अपन ने अभी समाज में पढ़ा ना, जीव समाज में 84 लाख योनियों के बारे में, उन सब में हमने अनंत बार जन्म लिया। और जब गर्भज जीव बने तब भी हमारे कितने माता पिता पूर्व में छूट गए, कितने बने वो कितने छूट गए, लेकिन वो सब हैं कहाँ? इन्हीं रूप में विद्यमान हैं। कोई कीड़े मकोड़े बन करके हम उनको पैरों से तो रौंद रहे होंगे,
पूर्व में हमारे वो पुत्र बने, बेटे बने, आज हम उनको रौंद रहे हैं। हमारे बारे में भी ऐसा ही हुआ, हमको भी बहुत रौंदा गया। हम किसी के बेटे बने, किसी के पति बने, किसी के पत्नी बने, और जीव समाज की जानकारी ना होने के कारण या अनजाने में या अपने कर्मवश हम भी दूसरों के पैरों के तले रुंधते आए हैं। ये सब जानकारी के लिए बता रहे हैं, जीव समाज क्यों जानना। हमारे अनंत भवों के माता पिता पुत्र परिवारों में से कोई ना कोई सर्वत्र विद्यमान है। कोई ना कोई क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो सिद्ध बन गए उनकी बात छोड़ दो, बाकी सब तो यहीं घूम रहे हैं। अनंत भवों के जीव कहाँ गए? वो कोई मरे नहीं है। अमिताभ बच्चन कहता है माता पिता कहाँ गए? वो कहीं नहीं गए, वो यहीं है। वो एक अगरबत्ती का ऐड करता है, उसमें बोलता है। तो वास्तव में सारे जीव जो है यहीं घूम रहे हैं, जब तक कि मुक्त नहीं हो जाते सब यहीं घूम रहे हैं अलट पलट करके। तो आगे चलते हैं। तब प्रमाद के कारण, असावधानी के कारण होने वाली हिंसा हम टाल सकते हैं। मगर हमारे अंदर यही भाव आ जाए कि जिन पैरों से मैं चल रहा हूँ, जिन मुंह से मैं खा रहा हूँ, क्या पता मेरे खाने में वही आ जाए जो पूर्व भाव में मेरे माता पिता थे, मेरे बेटे थे। हो सकता है ना, उन्होंने अपने कर्मों के हिसाब से ऐसी गतियाँ पाई हों और हम उनको खा रहे। जैसे वो शालिनी ने उनका पैर खाया था ना, अपने बेटे का ही, जो वो दीक्षा ले रहे के बैठे हुए थे, अपने बेटे को नहीं पहचान पाई और उसको खा रही थी। तो वो पास में ही उनका जो दूसरे उनके पिता के रूप में जो थे मुनिराज थे, उन्होंने कहा कि मूर्ख, तू किसे खा रही है? ये तेरा बेटा है। तो उसके शरीर के अंगों को वो तो जो निशान लगे थे, उन्हें देख के उसे जाति स्मरण हुआ उस शालिनी को कि अरे शालिनी या सिंगनी थी कि मैं किसको खा रही हूँ, ये तो मेरा बेटा था पूर्व जन्म में। ऐसा करके उसको जो है एकदम वैराग्य जैसा हो गया, जाति स्मरण हो गया। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हमारे यहाँ। तो संसार में जिन जिन के साथ मैं अपराध करता हूँ, क्या पता मैं किसको ठग के आ रहा हूँ वो मेरा बेटा था पहले, किसको मारने के भाव कर रहा हूँ वो मेरा बेटा था। तो हमारे जो भाव हैं, ये जीव समाज जानने के बाद में हम इतने सावधान हो जाएंगे, एक भी जीव को मेरे कारण से चोट ना लगे। जब मैं माँ थी, हम स्त्री भी तो बने, जब मैं माँ थी तो मुझे अपने बेटे को जान से ज़्यादा प्यारा मानती थी, उसे कहीं चोट ना लग जाए। हैं, ए मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। और अब तुम्हें पता ही नहीं कि कौन से तुम्हारे कितने बेटे घूम रहे हैं और तुम किस रूप में उनको दंडित कर रहे हो, उनको कुचल रहे हो, उनको त्रास दे रहे हो। तो अगर हम सजग हो जाएंगे, सावधानी हो जाएंगे, तो किसी भी जीव के प्रति ये होने वाली असावधानी को नहीं होने देंगे। उस संबंध में हम जागरूक रह सकते हैं। मिथ्यात्व अवस्था में स्वच्छंदता के कारण जो हिंसा होती है उससे जीव विरत नहीं होता है ना। मिथ्यादि दृष्टि जीव में और संज्ञानी जीव में क्या फ़र्क है? जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो सो जो भी कुछ हिंसाएं हो रही हैं स्वच्छंद भाव बना रहता है। कोई मरे जिए, रात में खाओ, दिन में खाओ, आइसक्रीम खाओ, सारे जो भक्ष खाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसे कोई ज्ञान ही नहीं कि किस तरह से कोई हिंसा हो रही है और मैं अपराधी बन रहा हूँ। तो बोले मिथ्यात्वी दशा में तो होता ही होता है। अब चौथे गुण स्थान में वह अविरत होने पर भी उस जीव को उसके कारण होने वाली, देखना भाई कहाँ से आवाज आ रही। चौथे गुण स्थान में वह अविरत होने पर भी उस जीव को उसके कारण होने वाली हिंसा के बारे में खेद बरतता है। चौथे गुण स्थान में अब जीव ज्ञानी हो गया, उसको पता भी पड़ रहा है और उससे कोई ऐसे अपराध हो जाते हैं जाने अनजाने में, तो वो उनको कंट्रोल करता है। ऋतु हाँ, ऋतु अपने म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो जो चौथे गुण स्थान वाला जो जीव है, वो जीव क्या करता है कि आप म्यूट करिए उसको। अरे ये विपुल जी, वो सर कुछ इशू है उनके, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो चौथे गुण स्थान में जो जीव होते हैं वो सम्यक दृष्टि हो गए हैं
उनको ये सब चीज़ समझ में आती है जो अपन पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा और भी क्लैरिटी के साथ समझ में आती है। तो वो कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में वो अविरत होने पर भी उस जीव को उसके कारण होने वाली हिंसा के बारे में खेद वर्तता है। अभी तो वो ज्ञानी हो गया, अगर वो पानी का प्रयोग कर रहा है, छना हुआ पानी का भी प्रयोग कर रहा है, तब भी उसमें जो जलकाय के जीव हैं जिनकी विराधना उसके द्वारा हो रही है, क्योंकि उसे जीवन में उसकी ज़रूरत पड़ती पानी की, श्वासोच्छ्वास में सांस लेने में भी जीवों की हिंसा होती है। तो जाने अनजाने होने वाली उन घटनाओं का वो भली भांति उसको समझ होती है, और जो हिंसा होती है अनिवार्य रूप से होती है, उसका उसे खेद होता है। हमें तो खेद भी नहीं होता, एक बाल्टी पानी आया वो अपना बहा दिया, फिर दूसरा भरा, भाई साहब वो इसमें थोड़ा एक कचरा का दाना था, पूरा पानी बहा दिया मैंने, दूसरा भर लेंगे ना। अरे एक एक बूंद कीमती है, उस पानी को फेंकना मत, एक का दाना आ गया कचरे हटा दो उसको। पहले तो लोग घरों में कल का अगर बासा पानी भी बच गया है तो फेंकते नहीं थे उसको, हाँ उसको छान के दोबारा काम में लेते। हमें तो इतनी आजकल फैसिलिटी है, इतनी जगह नल लगे हुए हैं, कहीं से भी खोलो कहीं भी बहा दो, बिना ये जाने कि ये अनंत जीव राशि है, ये कहाँ जाएगी, ये कैसे मरेगी। साबुन का पानी है, नालियों में जा रहा है पानी, दूर दूर तक जा रहा है, कितने जीव मर रहे हैं, इतना विवेक नहीं हमको। तो अगर वो सम्यक दृष्टि जीव है तो कम से कम उसे खेद जरूर रहेगा कि देखो मेरे कारण कितनी विराधना हो रही हैं, जब तक मैं संसार में हूँ, मैं मजबूर हूँ, इस गृहस्थी में हूँ, जब तक मैं और भी ज़्यादा मजबूर हूँ और मेरे कारण ये हिंसा हो रही है, मैं कब इन हिंसाओं से विरत होऊंगा। ऐसा सोच करके वो अविरत सम्यक दृष्टि जीव पंचम गुण स्थान में जब जाता है तो क्या करता है, वो पार्शियल नियम तो ले ही लेता है। पांचवें गुण स्थान वाला जीव त्रस हिंसा का त्यागी होता है ना। त्रस हिंसा का मतलब छान करके जल आदि जो प्रयोग में किया जाता है, रासुक करके लिया जाता है, इसका अर्थ जो है कहीं भी त्रस जीव होंगे तो मेरा संकल्प पूर्वक किसी उन्हीं का उनका घात नहीं होने दूंगा। परंतु स्थावर जीवों की हिंसा से वह निवृत्त नहीं हो सकता, स्थावर हिंसा का त्याग उसके नहीं होता है ना। जल वगैरह में जलकाय के जीव है ना, भले ही आपने छान लिया लेकिन उसका उपयोग करना पड़ता है, और भी आहार आदि बनाना पड़ता है, तो वो सब उसका इस तरह से उससे उस तरह से त्याग नहीं होता जैसा मुनियों का होता है। मुनि को तो सर्व त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग वर्तता है। मन वचन काय तथा कृतकारित अनुमोदना से भी वे हिंसा या हिंसा का भाव नहीं करते है ना। मन से वचन से काया से भी उस तरह का भाव उनका नहीं होता। आहार आदि में जो दोष लगता है उसका भी वो प्रायश्चित लेते हैं, उनकी मजबूरी नहीं तो आहार भी नहीं ले, मिनिमम कर रखा है। इसलिए दंत धोवन, आय स्नान आदि ये सब गुण उनके 28 मूल गुणों में शामिल हैं, वो ऐसे ही अकारण नहीं है। जीवों की संकल्प पूर्वक उन्होंने ऐसे त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग किया हुआ है। यदि हमें जीव किस किस पर्याय में कहाँ कहाँ रहते हैं इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम उनकी होने वाली हिंसा से परावृत कैसे हो सकते हैं। देखो बहुत सूक्ष्म विषय है ये। हमारे यहाँ तो हिंसा का स्वरूप क्या बताया, बोले संसार के समस्त दर्शनों की अहिंसा जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ से जैन धर्म की अहिंसा शुरू होती है। अर्थात मन के अंदर में एक भी विकारी भाव के उत्पन्न होने से ही हिंसा शुरू हो जाती है, ऐसी धारणा जैन दर्शन की है। आप सोचो कितनी सूक्ष्म होगी हिंसा की परिभाषा, कि मन के अंदर एक विकृति के आ जाने से ही हिंसा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने अपने ही स्वभाव भावों का घात कर दिया, और घात करना जो है हिंसा ही है। मैं स्वभाव में नहीं रहा, स्वभाव से स्खलित हो गया, मेरे अंदर विभाव भाव आए, उसी क्षण हिंसा शुरू हो गई। इतनी बारीकी से हिंसा होती है, और हम तो स्थूल हिंसा का त्याग भी नहीं कर पाते। यदि हमें जीव किस किस पर्यायों में कहाँ कहाँ रहते हैं इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम उनकी होने वाली हिंसा से परावृत कैसे हो सकते हैं, है ना। हम जीवों को
मैंने साहब उनको ऐसा सुनाया, इतना खरा खरा सुनाया कि उनका मुंह उतार दिया। हमने अपना मुंह उतारा कि उनका मुंह उतारा। ये जो भाव हैं दूसरों का भाव बिगाड़ने के, दूसरों को डांटने डपटने के, उनको प्रताड़ित करने के, ये सब हिंसा के भाव ही हैं। तुम चींटियों को तो बचाते फिर रहे हो, लेकिन सारे आसपास जो पंचेंद्रीय जीव घूम रहे हैं उनकी बार बार विराधना करते हो। ऐसे मर्मांतक शब्द हम बोलते हैं कि वो जीवों को जैसे हिंसा ही हो गई हो। हिंसा का अर्थ सिर्फ मरना ही नहीं है, बल्कि उनके भावों में इस तरह के क्लेश कर देना, प्रकट कर देना, ये सब हिंसा की श्रेणी में ही आता है। इसलिए मृदुता से सबसे बर्ताव रखना। अगर मुझे कड़क बोलने की आदत है तो अपनी बात सुधार लेना, अपने भाव। ये कड़कपना जो आगे चलेगा नहीं, कोई मुझसे भी बड़ा मिलेगा वो मेरा कड़कपना उतार देगा। इसलिए बहुत मृदुता की भाव रखना जीवन में। लिखा बोलते हैं ना, बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। ये सारे भगवान आत्माएं घूम रही हमारे आसपास। कब कौन का किसका क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो देखो आगे लिखा है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और वनस्पति जीव हैं। इस बात का बहुत ही थोड़े से लोगों को ज्ञान है और बताने पर भी थोड़े लोग ही उस पर विश्वास करते हैं। वृक्ष, बेल, घास आदि में जीव है, यह बात समझ में आती है, परंतु वृक्ष की टूटी हुई शाखाओं, पत्तों, फूलों और फलों में भी अनेक वनस्पति का एक जीव रहते हैं और उसके कारण ये सब सचित्त हैं, इस बात का हमें पता नहीं चलता है। शाखा से एक वृक्ष का वो टहनी टूट गई तो टूट गई, तो उसमें फल फूल भी लगे हुए थे मगर टूट गई, पत्ते लगे हुए हैं, तो उसमें जीव हैं कि नहीं? कितने जीव हैं? तो देखो उन्होंने लिखा है, उनमें पत्तों, फूलों आदि में अनेक वनस्पति का एक जीव रहते हैं। वनस्पति का एक जीव रहते हैं और बाकी के और दूसरे तरसजीव भी बहुत सारे रहते हैं। एक डाल के अंदर में, डाल तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक घास का जो छोटा टुकड़ा है ना जहाँ लगा रहता है, उसके आसपास के एरियो में असंख्यात जीव रहते हैं। तो ये जानने के बाद आपको लगेगा कि मैं सब पूरा गार्डन नोच दूं और पूरा तोड़ दूं और ये पेड़ काट दूं और वो पेड़ उगा दूं, आएगा ही नहीं भाव ऐसा कि भाई साहब ये मकान में जो है ये भी 3 कमरे हैं, मैं 10 कमरे और बनाना चाहता हूँ और ऊपर की मंजिल भी बना दूंगा उसमें, वो 50 मंजिल बना दूंगा। क्या कर दोगे? बुढ़ापा आएगा तो तीसरी मंजिल नहीं चढ़ सकते। अभी देखो, जब तो यहाँ बड़े बड़े शहरों में तो लिफ्ट वगैरह चल गई हैं, वो भी हर कोई नहीं बना सकता। अभी जो छोटे शहर हैं उनमें देखो, हर एक व्यक्ति का जो थोड़ा सा संपन्न होता है उसको लगता है कि 3 मंजिल तो तान ही दूँ साहब। और वो देखो साहब, मुझे देख के उनको जेलसी हो गई साहब, मैंने 3 मंजिल तान दिया, मुझे बहुत आनंद आया। उनका चेहरा देखा ना जब उनकी ईर्ष्या के भाव, मुझे बहुत आनंद आया। और मालूम पड़ा कि मैं ही उस तीसरी मंजिल तक नहीं जा पाता, पहले मंजिल की झाड़ू भी नहीं लगा पाता, इतना आसक्त हो गया हूँ। किसके लिए बनाया वो सब? किसके लिए हिंसाएं की? न केवल कंस्ट्रक्शन की हिंसा, बल्कि उन वस्तुओं से होने वाला राग, वो भी हिंसा ही है। तो हम जो हैं समझने लगे इन बातों को, इसलिए उन्होंने बोला, अत्यंत टूटी हुई शाखाओं, पत्तों, फूलों और फलों में भी अनेक वनस्पति का एक जीव रहते हैं और उसके कारण ये सब सचित्त हैं, इस बात का हमें पता नहीं चलता। अत्यंत छोटे छोटे फल, फूल, पत्ते सप्रतिष्ठित होते हैं और जब पत्तों में नसें दिखती हैं, फल या फूल तोड़ने पर संभंग नहीं होता, समान टुकड़े न होकर आड़े टेढ़े टूट जाते हैं, उसमें तंतु लगे रह जाते हैं, तब समझना कि अब ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो गए हैं, अर्थात अब उनमें निगोद जीव नहीं पाए जाते। देखो इसका अर्थ समझना। जैसे अगर कोई एक उन्होंने टेस्ट बताया कि कैसे पता करोगे कि जो अभी एक कोई पौधा है आपके यहाँ, वृक्ष है, वो प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है। तो उन्होंने बताया कि उसकी उसमें लगी हुई पत्ती को तोड़ के देखना, अगर वो पत्ती सीधी टूटे, सीधी एक सीध में टूटे, टेढ़ी मेढ़ी ना टूटे, संभंग हो और तोड़ने पर उसमें कोई तंतु वगैरह ना लगे हों, तो समझ ला अभी उसमें निगोदिया जीव विद्यमान हैं, वो प्रतिष्ठित है। और इसके विपरीत जब वो आड़ा टेढ़ा टूटने लगे, पत्तों के ऊपर नसें दिखने लगें,
और टूटने पर उसके तंतु लगे रह जाएं तो समझना कि निगोदिया जी छोड़ करके चले गए हैं और वो वृक्ष अब अप्रतिष्ठित हो गया है। ठीक है, ये उन्होंने मोटी मोटी एक पहचान बताई। तो बोल रहे कि ये पहचान किस लिए कराई जा रही है? इसलिए अनजाने में ही ऐसी वनस्पति का इस्तेमाल ना करें, जहाँ तक संभव हो। छोटा फल जो अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है, वो फल, ऐसे पत्ते, उस पेड़ की और कोई सामग्री ना तोड़ें। बाल फल, छोटे छोटे फल होते हैं। तो ये सब जानने से हमको मालूम पड़ा ना कि हम अनजाने में। हाँ बोलिए। अगर वो आरी से पेड़ काट रहा है, हाँ पेड़ की शाखा को अगर आरी से काट दिया, हाँ, तो फिर उसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि अप्रतिष्ठित है प्रतिष्ठित है? नहीं देखो, ये तो पत्ते से एक टेस्ट बताया है कि ये उसकी हाँ, पहचान है। तो आप अच्छा। पत्ते से टेस्टिंग कर सकते हैं ना उसकी। हम्म, जैसे छोटे पौधे हैं, अभी वो विकसित नहीं हुए हैं, तो तब उनके अंदर में जो उसके जो पत्ते होते हैं वो कोमल होते हैं, तो वो इस जाति के होते हैं। थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनके पत्ते भी कड़क आने लगते हैं। तो उसका एक टेस्ट बताया उन्होंने कि इसकी एक पहचान करने के लिए कि आपको पता लगेगा कि वो प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है, ऐसा। छोटा अगर पत्ता है तो वो तो बराबर टूटेगा। हाँ देखो, सभी वृक्ष जो हैं वो प्रतिष्ठित हों जरूरी नहीं कि अपन अभी नीचे अच्छा, पढ़ने वाले हैं। तुलसी के पत्तों में होता है क्या? तुलसी के पत्तों में? हाँ, जैसे तुलसी, मैं वही कहने वाला था। जैसे तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते तो जो है शुरू से ही जो है उसमें वो नसें रहती हैं हल्की हल्की। बिल्कुल छोटे की बात नहीं है, जब वो तोड़ने लायक हो जाता है, जिसे अपन तोड़ के इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो नसें दिखने लगती हैं। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि जो अप्रतिष्ठित, जो ज़्यादातर अप्रतिष्ठित ही बने रहते हैं, प्रतिष्ठित होते नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो थोड़े काल तक प्रतिष्ठित रहते हैं, फिर अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये सारी जानकारी अवेलेबल है, अगर चाहें तो ये सब मिल जाएगी। ठीक है ना। अभी अपन मोटी मोटी बात इसलिए समझ रहे हैं कि वो जो दो प्रकार की अपन ने वनस्पति समझी, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित उन्हें कहते हैं जिन पर निगोदिया जीव रहते हैं, और जब तक वो रहते हैं तब तक उसको प्रतिष्ठित कहते हैं। ऐसे फल फूल वनस्पति के इस्तेमाल करने से असंख्यात जीवों के नाश का जो है प्रसंग आता है। वैसे तो आपका जो अगर अप्रतिष्ठित जाति का वृक्ष भी हो, उसके भी आपने 2-4 पत्तियां तोड़ ली, तब भी उस पेड़ को तो वेदना होती ही है ना। भले ही उतने जीव ना मरे, लेकिन उसको वेदना तो हुई। इसलिए अकारण ही वो अनर्थ दंड व्रत अपन ने पढ़ा था ना। अकारण वनस्पति तोड़ना, अकारण पानी का फैलाना, प्रयोग करना, कारण पंखा चलाना, टीवी चलाना, ये सब वो अनर्थ दंड व्रत में शामिल हो जाते हैं। अपन ने पढ़ा, ये सब जानकारी लिए। तो ये इसके लिए बताया गया है कि कम से कम इतना तो ध्यान रखो। वृक्षों को, जैसे अभी पन्नों को तुलसी भी तोड़ना है तो रात में नहीं तोड़ते। कोई आपको ज़रूरत भी है तो क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि अपन बोलते हैं कि वो सब जीव हैं, सो गए होंगे, उनको बिना बात के क्यों तो तंग किया जाए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि रात्र में उन पौधों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर बहुत सारे दूसरे जीव बसेरा कर लेते हैं। छोटे छोटे बारीक जीव सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में वहाँ आ जाते हैं, उनकी भी हिंसा होती। इसलिए रात्रि में अपना सारा व्यापार समेट लेना, जितने कार्य हैं वो मिनिमम करना। खाली खाने पीने से ही नहीं, अपने जो उठाने धरने से या सावधानी से, किचन में काम करने से। बहुत सारे लोग किचन में तो रात को ढेर लगा देते हैं, लड्डू फड्डू ये सब बना के रखते हैं ना रात में। तो हम रात में खाते नहीं, तो बनाते क्यों? तो सवेरे लोगों को खिलाना है ना। टाइम भी नहीं मिलता। मतलब इतना ही बार है साहब कि हम रात में खाते नहीं, मुंह नहीं खोलते, लेकिन वो आटे में या उसमें लड्डुओं में जरूर गूंद देते हैं उन जीवों को। अब इतनी छूट तो देनी पड़ेगी साहब आप। अरे भैया अपन क्या छूट देने वाले हैं? सब आपके खाते में लिखा जाएगा, कितने जीवों से लड्डू को बनाया। देखो, इसमें यथा योग्य लगा लेना, जितना आप कर सकते हो। ये तो जानकारी है, जितना जान जाओगे और जितना करेंगे हम, उतने लाभ में रहेंगे, फायदे में रहेंगे, है ना। वो दिखाई तो देते नहीं, इतने सूक्ष्म एक लड्डू में कितने जीव गूंद दिए, कितनी गुलाब जामुन बनाई, कितनी सवेरे वो चटकारे ले खा रहे। कि भाई रात में तो नहीं खाना है ना। नहीं, रात में नहीं, अभी दिन में खा लो। और सूरज तो अभी डूब गया, लेकिन अभी भी उजाला है। बहुत बोलते हैं लोग, अगर जरा सा भी उजाला है, उजाला है अभी तो दिन खा लो।
लाइट जला लो पहले तो वो छन्नी लगा देते तो उससे छन कर प्रकाश ऐसा आए जैसे सूरज चमक रहा हो। अब खा लो, किसको ठग रहे हैं? हमारे ही खाते में लिखा जाएगा और ये मायाचारी का अलग से खाता बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। जीव समास का अभ्यास होने से हमारा खान पान संबंधी विवेक जागृत होता है। जिनको ये प्रतिमाएं जो धारण करते हैं, रात्रि भोजन त्याग आदि की जो प्रतिमा है ना अगली, उनमें उनका इस तरह का जो है कोई भाव नहीं आता। रात में बनाया हुआ भी नहीं वो ग्रहण करते, बनाना तो बहुत दूर की बात है। और भी बहुत तरह के जो भी उसमें अतिचार लग सकते हैं, उनसे पूर्ण सावधान रहते हैं। चरणान योग में आचरण की मुख्यता से उपदेश दिया जाता है। उसमें खान पान संबंधी नियम बताए जाते हैं, पदार्थों की मर्यादाएं बताई जाती हैं। विशिष्ट मर्यादा तक पदार्थ भक्षण करने योग्य होते हैं, उसके बाद उन पदार्थों में जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। यह उत्पत्ति अपने आप ही होती है। दवाइयों पर भी पूरी मुद्दत यानी उसका ड्यूरेशन, पूरी होने की तारीख यानी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। उसके पश्चात हम उन औषधियों का सेवन नहीं करते। क्यों नहीं करते? औषधियों का तो अपने को मालूम है कि उनके जो है वो जो गुण है, जो काम वो करने वाली थी, वो उनका वो औषधि गुण समाप्त हो जाता है। तो और भी चीज़ें होती हैं उसमें, वो बैक्टीरिया जो सब उत्पन्न होने लगते हैं। तो औषधि तो छोड़ो, जो भोजन है अपने यहाँ बताया गया है क्रिया कोश में कि ग्रीष्मकालीन में कितने समय पे बनाया हुआ भोजन कितनी देर में ग्रहण करना। दूसरे दिन का बासा खाना खाओगे तो उसमें कितने जीव हो जाते हैं उत्पन्न रात निकल जाने के बाद। ये सब उसमें पूरा विस्तार से दिया है क्रिया कोश में, जहाँ 53 क्रियाएं राजा शरणिक ने पूछी थी भगवान महावीर से। उसमें पूरा डिटेलिंग दिया है कि कितने समय में, बरसात के दिनों में कितने आटे की मर्यादा कितनी, नमक की मर्यादा कितनी, गर्मी में कितनी, सर्दी में कितनी, हर चीज़ की। तो मर्यादा का अर्थ क्या है? नहीं, हमने खा के देखा, उसका स्वाद बिगड़ा नहीं था, वैसे ही मज़ा आया जैसे पहले आया था। अरे उसमें कितने जीव घुस करके मर गए तुम्हें पता भी नहीं। तो बोल रहे हो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, वो जीवों का कलेवर खा रहे हैं। आचार्यों ने बहुत कड़क होकर ये बात कही है, अपन तो फिर भी थोड़ा हल्का कर देते हैं क्योंकि अपन सब खा रहे हैं, लेकिन बात बिल्कुल वही है, वो कड़क वाली ही बात है। तो बोल रहे हैं कि एक मर्यादा के बाद में उन चीज़ों का भक्षण नहीं करना। डब्बे बंद जो चीज़ें हैं ना, वो भी अन्न दूध आदि खाद्य पदार्थों के बारे में भी मर्यादा का पालन करना अत्यावश्यक है। वो दूध होता है ना, दूध के पैकेट में भी लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। तो उस डेट के बाद में क्या होता है, जो पास्चराइज किया हुआ था, जो कीटाणुओं को रोका गया था, वो फिर से उसमें अंदर वो अनुकूल हो जाते हैं उन जीवों की उत्पत्ति के लिए। निर्जंतुक पदार्थ हवाबंद पैकबंद करने पर भी कुछ काल पश्चात उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वहाँ समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। आपने देखा, आपने डब्बा बिल्कुल बंद करके रखा है कोई चीज़ का, और उसमें जो है उसमें कीड़े उछलने लगते हैं, पैदा हो जाते हैं कीड़े, उड़ने वाले या वैसे छोटे छोटे पंख वाले। गेहूँ रखा था पैक करके और चावल रखा था, उसमें जीव उत्पन्न हो गए। तो कहाँ से आ गए जीव? तो अपने को ताज्जुब होता ना। और वो जीव कैसे हैं? बिना किसी माँ बाप के उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीवों को समूर्छन जीव कहते हैं, क्योंकि वहाँ समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। समूर्छन प्रकार से जन्म लेने वाले जीव सम यानी समन्तात, आसमंत से अर्थात आसपास के पुद्गल में से कुछ पुद्गलों का ग्रहण करके अपने शरीर रूप से धारण करते हैं। समूर्छन जीव क्या करते हैं? आसपास में जो परमाणु उपलब्ध हैं उनसे शरीर का निर्माण हो जाता है, वातावरण में ही ऐसे होता है। तो कितने ही डब्बा आप पैक कर लो, उसमें वो जीव उत्पन्न होते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर में जीव उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते? ये तो वो जीव कहीं ना कहीं से उस पर्याय में आया होगा ना। हाँ, उसकी आयु बंधी होगी समूर्छन बनने की। बिल्कुल बिल्कुल बनी। अपन देखने वाले हैं अभी, देखो कैसे कैसे हम भी कितनी बार समूर्छन बनते चले आ रहे हैं। हमारे शरीरों में भी कितने समूर्छन जीव घूम रहे हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। इन जीवों को जन्म देने के लिए माता पिता की जरूरत नहीं होती।
एक इंद्रियों से चतुरिंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन जीव ही होते हैं। जो आपको ये चींटी, भंवरा, ये जो 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जो जीव दिखाई दे रहे हैं, ये भी सम्मूर्छन जीव नियम से होते हैं। वो गर्भज नहीं होते, वो अंडज भी नहीं होते। चींटी आदि के जो अंडे दिखाई देते हैं वो उनके उत्पत्ति वाले अंडे नहीं होते, वो खाली वातावरण होता है, उस वातावरण का निर्माण हो जाता है और वहाँ से वो मुझ में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन वो कोई अंडे नहीं होते कि चींटियों में से निकल रहे हों। ये बात अच्छे समझ लेना। हाँ, छिपकली जैसे जीव जो हैं वो पंचेंद्रीय जीव हैं, गर्भज हैं, उनके होते हैं। मोर है, जो बड़े बड़े जीव हैं, मुर्गी है, वो सब गर्भज होते हैं और उनके जो है वो अंडे होते हैं उनके, वो सम्मूर्छन जीव नहीं होते। ये सम्मूर्छन जीव बताया कि एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से ही सम्मूर्छन होते हैं, गर्भज नहीं होते। उसके अलावा भी सम्मूर्छन जीव कौन से होते हैं ये अपन देखते हैं। पंचेंद्रियों में मनुष्य और हाँ विपुल जी, मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई। पंचेंद्रियों में मनुष्य और तिर्यंचों में गर्भज और सम्मूर्छन दोनों प्रकार पाए जाते हैं। पंचेंद्रियों में जो मनुष्य और तिर्यंच हैं वो 2 तरह के होते हैं, गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमें जो मनुष्य दिखते हैं वे सब तो गर्भज हैं। सम्मूर्छन मनुष्य कर्म भूमि के आर्यखंड की महिलाओं के कांख आदि भागों में उत्पन्न होते हैं, होते रहते हैं, मरते रहते हैं। वे लब्धि अपर्याप्तक होने से अति अल्प काल में मरण को प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर वो उत्पन्न होते हैं वो उसी की जाति के होते हैं, जैसे क्लोन होता है ना, क्लोन। लेकिन होते वो पंचेंद्रीय जीव हैं, लेकिन बहुत छोटी अवगाहना वाले होते हैं। और मनुष्यों में पाए जाने वाले, खासतौर से स्त्रियों में, वो सम्मूर्छन जीव जो हैं ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। अपर्याप्तक होने से अति अल्प काल में मरण को प्राप्त होते हैं। एक श्वास के 18 भाग में मरते हैं। एक श्वास का अर्थ है निरोगी युवा मनुष्य के 2 नाड़ी के बीच का अंतराल। 2 नाड़ी मतलब 2 पल्स के बीच का जो टाइम है उसको एक श्वास होती है। 1 मिनट में 78 श्वास होते हैं। ये तो खुद डॉक्टर है ना जो लिख रही हैं। यानी साधारणतः पौने सेकंड यानी 3/4 सेकंड के 18वें भाग में, यानी 3/4 इंटू 1/18 1/24 सेकंड में इन सम्मूर्छन मनुष्यों का एक मनुष्य भव समाप्त हो जाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि वो 2000 सागर का खाली काल मिलता है उस अनंत काल में से, जिसमें जीव 30 पर्याय को धारण करता है। वो 30 पर्याय में से बहुत सारे तो 1 इंद्री 2 इंद्री तक के वो जीव भव निकल जाते हैं। और अगर मैं पंचेंद्री भी बना, मनुष्य के भव भी मुझे मिले, वो भी गिनती के मिलते हैं। उनमें से कितने भव सम्मूर्छन जाति के मनुष्य बन के निकल जाते हैं। वो मेरे खाते में दर्ज हो जाता है, भाई साहब आपको इतने भव तो दिए थे ना मनुष्य के। अरे मैंने क्या किया उनका, वो तो मेरे कोई काम के ही नहीं थे। जब काम के आए थे तो मैंने उनसे काम लिया नहीं। और ऐसे सम्मूर्छन मिले और उन्होंने गिनती पूरी कर दी साहब आपकी। तो देखो ये लिखा उन्होंने, एक मनुष्य भव, इन सम्मूर्छन मनुष्यों का एक मनुष्य भव 1/24 सेकंड में समाप्त हो जाता है। सोचो कितनी दुर्लभ पर्याय हमने खो दी। इन सम्मूर्छन में तो हम क्या करेंगे। हमें समझाने के लिए यहाँ सेकंडों में स्थूल कथन किया हुआ है, वो सेकंड से भी कम समय होता है। समझ लेना कि कितनी बढ़िया पर्याय मिली है। इस बात को बार बार चिंतन करना। जितनी पर्याय का हमको समय मिला है, इसमें कितने सम्मूर्छन भव समाप्त हो जाते हैं। इस बात की चर्चा अपन और आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा समय हो रहा है। तो पर्याप्त जीव कैसे होते हैं, कितने समय में मर जाते हैं, मैंने कितने भव ऐसे धारण किए हैं, कितनी तरह के ऐसे जीव होते हैं, क्षुद्र भव किसे कहते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और पढ़ करके अगर हमें फिर भी जो है संसार से भय नहीं लगा, संवेग प्राप्त नहीं हुआ, तो हम जैसा अभागा कोई नहीं होगा। ये चर्चा हमको मिली, इतनी सुंदर चर्चा है। ये तो भवों का अंत कर देने वाली चर्चा है।
अवश्य ही हम इन भवों को समाप्त करेंगे, ऐसे संकल्पित होने की आवश्यकता है। हम सब में ऐसा सुगबुगाहट तो अवश्य ही जागृत होने लगी होगी। कल हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। आप सबको लगा होगा, ये समय भाव समझ में आया होगा। तो इस बात की चर्चा आप समाप्त करते हैं। निवाणी स्तुति कोई पढ़ेंगे? बिल्कुल भैया बोलो। विपुल जी कोई हैं? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए। हरि माँ जिनवाणी हरि तो जय जयकार, हरि माँ जिनवाणी हरि तो जय जयकार। तो चरण में राखी लीजो, भवसागर तारी लीजो, कर दीजो इतनो उपकार। हरि तो जय जयकार। ओ कुंद कुंद सा थारा बेटा, दुखड़ा सब जग का मेटा, राजो समय को सार। हरि तो जय जयकार। शरणा जो थारी आवे, भवसागर से तिर जावे, तू ही है तारणहार। हरि तो जय जयकार। गणधर के नर गुण गावे, मुनिवर जो ध्यान लगावे, महिमा है अपरंपार। हरि तो जय जयकार। जिसने भी तुमको ध्याया, आत्म का सुख है पाया, आत्म है मुक्ति का द्वार। हरि तो जय जयकार, हमारी माँ जिनवाणी हरि तो जय जयकार। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोटा लोग, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे। निवाणी माता की जय।